सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे। पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। सुनते थे कि बलात्कारियों को 6 दिन में 8 दिन में सऊदी अरब में सजा मिल जाता, सुनते थे, देखा नहीं हमने, सुनाओ। यहाँ तो 1 मिनट में मिल रहा फैसला। फिर बंद करो ना अदालत। जाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे, संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते। संविधान को बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। आदाब, नमस्कार। सभी दोस्तों का, पत्रकार बंधुओं का हम आभार प्रकट करते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के कार्यालय में आपको आने का जो कष्ट दिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, देश की राजधानी है, देश का दिल है, उस दिल्ली के वातावरण को, सामाजिक ताने बाने को और सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोशिश जिनके द्वारा की जा रही हैं, वो खुलेआम कानून को और कानून के रक्षकों को चुनौती देते दिख रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कानून के रक्षक कहे जाने वाले, हमारे दिल्ली के कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने वाले, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा अपने कांधे पर रखने वाले, देश के चुस्त और दुरुस्त पुलिस व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के पदाधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। बुलडोजर यहां क्यों चलेगा? किन किन हत्यारों के घर आपने बुलडोजर चलाया, जरा सूची दीजिए। आप इसको हल्के में ले रहे हैं? आप मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ खत्म करना चाहते हैं आप? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी ये हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? हाँ, आपकी सोच शायद सही है, इसलिए कि 4 विधायक दिल्ली में मुसलमान हैं, चारों चुप हैं। जमीयत उलमा चुप है, जमात इस्लामी चुप है, पर्सनल लॉ बोर्ड चुप है। प्रतापगढ़ी जो बहुत मतलब चर्चित चेहरे हैं, दिल्ली में मौजूद है, लोकसभा का सत्र चल रहा, कोई सांसद नहीं इस पर बोला, ना अफसरों से मुलाकात की, ना मेमोरेंडम दिया। तो मनोबल तो बढ़ना तय है, वो बढ़ रहा। लेकिन ये 4 विधायक दिल्ली के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और कोई तंजीम में ठेकेदार नहीं है। युवा पीढ़ी निर्णय ले लेगी और युवा पीढ़ी जिस दिन निर्णय लेगी उस दिन फिर संगठन बनाएंगे। मैं कतई इसकी हिमायत नहीं करता। मैंने पीएफआई को बैन करने पर सरकार का साथ दिया था। मैं आज भी कह रहा हूं, ये संगठनों के निर्माण को रोका जाए, लेकिन सरकार खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से अगर चाहती है कि अराजकता हो जाए तो फिर तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे। पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। सुनते थे कि बलात्कारियों को 6 दिन में 8 दिन में सऊदी अरब में सजा मिल जाता, सुनते थे, देखा नहीं हमने, सुनाओ। यहाँ तो 1 मिनट में मिल रहा फैसला। फिर बंद करो ना अदालत। 5-5 लाख मुकदमे क्यों पेंडिंग हैं? मैं जिस दफ्तर में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर में 2004 से लेकर अब तक 17 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हूं, एक पर भी फैसले नहीं आए। 2004 में पीआईएल नंबर 180/2004। हमारा क्यों नहीं सुनते हो? बड़ा फैसला करने वाले अगर आ गए तो मेरा भी सुनो ना। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पूरे भारत में पेंडिंग में हैं और एक मुसलमान अगर मिल गया हत्यारा, जुआरी, और कुछ तो बाद में निर्दोष भी होता है, जो आपने मोहित खान का देखा अयोध्या में, बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम संगठनों से मेरी विनती है कि आप सर जोड़कर बैठकर सरकार को लिखकर सीधा दीजिए, टेढ़ा नहीं। ये टेढ़े में देश टेढ़ा हो जाएगा। देश को बचाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय।
देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे, संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते। संविधान को बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। संविधान कुचल रहे हैं आप, वनडे और 2020 खेल रहे हैं आप। एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक विधि प्रक्रिया है न्यायिक, उस न्यायिक प्रक्रियाओं को छोड़कर जो भीड़ कहेगा वो आप करेंगे। भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा। ये प्रशासन से मेरे आने को सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और मुस्लिम संगठनों से और मुस्लिम प्रतिनिधियों से मेरी विनती है कि बगैर विलंब के, बगैर देर के इस पर अपना मौक़िफ़, अपना ओपिनियन स्पष्ट कीजिए। अब ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। भारत का मुसलमान अब नहीं झेल सकता इसको। आप एक दिन में बुलडोजर चला रहे, क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? ये सवाल है साहब। एक दिन में चलेगा कैसे? जब भी चलेगा तो कोर्ट के आदेश से चलेगा, और कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में आपको कैसे पता चला? किसने एप्लीकेशन लगाया, किसने बताया, किसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया? वो तो जे कॉलोनी है, सरकार ने बनाया उसको, वो कैसे इलीगल हो गया? हमको ये समझाइए जरा। वो जे कॉलोनी, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी नहीं है कि आप साबित कर देंगे। फिर ये सारी चीजें करके क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार ये संदेश दे रही है, भारत के मुसलमानों, तुम दो से दोयम दर्जे के शहरी हो चुके हो। भारत के संविधान में, भारत के कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सड़क छाप हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। एक दो मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम में। ऐसा संभव नहीं है कि हम देश में सरकारें ऐसी हो जो चाहे कि हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहे और देश चलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल काट कर आप किनारे नहीं फेंक सकते हैं। हाँ, भेदभाव चल रहा था, कांग्रेस के जमाने से चल रहा था। हमारे साथ 100 मसला हुआ, हमने झेला, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आयोग गठन, सब कुछ होता है। लेकिन यह तरीका कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है, कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधियों को, धर्म प्रतिनिधियों को और जो राजनीति में सक्रिय हैं सबों को बैठकर इस पर डू एंड डाई, सरकार से मंशा क्या है, मंशा ये पूछिए बैठकर। चमचागिरी करके जी नहीं पाओगे, ये भी याद कर लो। कोई अगर सोच रहे हो लंबी लंबी टोपी और लंबा लंबा कुर्ता पहन के अगर तुम हिला दिया तो कुछ मिल गया, तो तुमको तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस दुनिया की तारीख को उठाकर देखो, बड़े बड़े लीडरों को छुपने की जगह नहीं मिली है। ये इतिहास है दुनिया का, कहीं उसमें तुम ना शामिल हो जाना गद्दारों में। इसलिए खुलकर बात कीजिए अल्लाह के वास्ते। सरकार को यह जवाब देना चाहिए, डीसीपी साहब को भी यह जवाब देना चाहिए कि बुलडोजर किस प्रक्रिया से चलाई गई। ये मेरा प्रश्न है, आपत्ति है बुलडोजर पर। और वो भीड़ जिसने लूटपाट मचाया, जिसने आग लगाई, वो लोग कहां हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एक, और अगर हुआ तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये 2 सवाल है। तीसरा एक अहम सवाल है, आखिरी, आप लोग भी देश के ही हैं कि कोई बाहर के भी हैं? इसमें कोई पाकिस्तान बांग्लादेश से तो नहीं आए? बोलिए ना भाई, आप लोग नहीं यही कहता, सब भारत के हैं ना? जी दिल्ली के। भारत से सबको प्यार है कि नहीं है ना? तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि मीडिया में पक्षपात मत कीजिए। ये हिंदू का मीडिया, ये मुसलमान का मीडिया, ये दलित का मीडिया, ये फलां का मीडिया, ये चिला का मीडिया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये फलां, ये क्या मतलब? ये क्या मतलब है? हम सब देश के हैं भाई मेरे, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सच को दिखाएं। मीडिया में चल रहा है एक HRD, बताऊंगा नहीं, मैं बार बार उस धर्म का नाम लेता हूं, मुझे लगता है यहां चोट लगती है। मेरे हिंदू भाइयों, आपका अपमान कौन कर रहा है ये भी अब आपको समझना होगा। आपका नाम ले लेकर जो गुंडागर्दी की जा रही है, जो धर्म को बदनाम किया जा रहा, ये आपको ही संभालना होगा, हम नहीं संभाल सकते हैं, ये आप संभालेंगे। उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि इस ईद में खून की होली खेलेंगे। क्या ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं क्या? वो वीडियो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? ये सुना आप लोगों ने वीडियो? कौन शर्मा है वो जो ये बयान दे रहा है? HRD का नेता है, HRD उसका छपा हुआ टी-शर्ट में, ठीक है, और वो कह रहा है कि रोजा रखने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ा। वो उत्तम नगर में कह रहा, उसी घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर कह रहा, ललित शर्मा। और वो कह रहा है कि इस बार किसी कीमत पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, अगर निकल गया घर से तो मैं खून की होली खेलूंगा। ललित शर्मा पर FIR हुआ,
गिरफ्तारी हुई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अब और बताता हूं, कुछ चैनल हमारे यहाँ भी हैं, वो भी कहते हैं हम मुस्लिम चैनल, उसका एक खबर, उसकी एक खबर मैं दिखाता हूं। क्या कहते हैं? मुस्लिम चैनल है। चलिए साहब, ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि चैनल भी हिंदू मुसलमान हो गया तो अब बचेगा क्या? अब तो ऊपर वाला ही बचाएगा, हम लोगों को तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। जब चैनल कहने लगे कि हम मुस्लिम चैनल हैं, हिंदू चैनल हैं, सिख चैनल हैं, ईसाई चैनल हैं, तो ये मुस्लिम चैनल वाले का देखिए, आप भी हंसिएगा, ठीक है। ये लिखता है, इस ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। उत्तम नगर में हिंदू रक्षा दल के सदस्य ललित शर्मा ने मुसलमानों के कत्लेआम का किया खुला आह्वान। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स को दान दें, मदद करें। तौबा अस्तगफार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं आपने पढ़ा नहीं पूरा लगता। यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की आर्थिक मदद करें। दोनों तरफ वो गैंग आ गया ना, आया कि नहीं आया? उधर भी एक गैंग है, इधर भी एक गैंग है। अबे तुमको खबरें ऐसी चलानी चाहिए जिसमें सच्चाई खुलकर आती, लोग सुनते समझते, एफआईआर होता। अच्छा, इसने ये भी चला दिया कि हमारी खबर से तो पूरी दिल्ली हिल गई और पुलिस हिल गया और डीसीपी हिल गया, सब बस ये न्याय मिल भी गया, समझो हो ही गया फतेह, बस हमारी मदद करो। हर आदमी न्यूज चलाने में लगा है और मिल्लत टाइम्स जो है क्लिक करके हमारी आर्थिक सहयोग करें। ये तो मुस्लिम का हो गया। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों में भी कुछ भोले भाले भाई ऐसे हैं जो खबर चला के यही लिखते हैं नीचे, हिंदू की रक्षा के लिए नीचे क्लिक करें तो पैसा दें। अच्छा, तुमको चंदा देंगे तो हिंदू का रक्षा होगा, असली खेल तो यहाँ। अब समझ में बात आई कि नहीं आई? चंदा लेने वाले ये गैंग है दोनों तरफ। मेरे देश के लोगों, ये चंदा और धंधा गैंग से इस देश को बचाओ, मुक्त करो, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी भावनाओं पर खेल कर ये करोड़पति बनना चाहते हैं, तुम्हारी भावनाओं को भड़काकर आग चाहते हैं लगी रहे ताकि हम सेकते रहें। नो, आग बुझनी चाहिए और हर दिल में प्यार की आग लगनी चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सड़क पर चलते हैं ना मोटरसाइकिल से, पीछे से आवाज आता है वो स्टैंड लगा हुआ स्टैंड, वो नहीं उसको पता होता कि हिंदू जा रहा, मुसलमान जा रहा, सिख जा रहा, ईसाई जा रहा। वो स्टैंड उठाना क्यों बोलता पता? ह्यूमैनिटी, वो बोलता मानवीय पहलू, अगर स्टैंड लगा रह गया, कभी टर्न लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भारत का स्वभाव है। ये तेल खत्म हो जाए अगर बाइक में, आपके पीछे दूसरा बाइक आकर फौरन रुकता है, भाई साहब क्या हुआ? तेल खत्म। तेल मैं दे नहीं सकता हूं, मगर तेल यानी पेट्रोल पंप तक आपको पहुंचाने में सहयोग कर सकता हूं। और सैकड़ों वीडियो हमने देखे कि अपने पीछे पांव से पुश करता हुआ बंदा लेकर जा रहा। आपने देखा होगा वो ठेली गाड़ी जब पुल पर चढ़ता है ढलान पर, बाइक वाले उसको हेल्प करके ले जाते हैं। कोई पूछता है धर्म? कोई जाति पूछा वहां? फिर ये जाति और धर्म क्यों? इसका मतलब ये चंदा और धंधा का खेल है और इस पर सरकार भी तमाशाबीन अगर रहेगी तो ये खेल कभी कभी खेल कर जाएगा। यही डर हमको सता रहा है। हम दूर तक देख रहे हैं, आप नजदीक तक देख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कुछ लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, लेकिन हम दूर तक देख रहे हैं देश में कहीं सिविल वार न शुरू हो जाए। मसला छोटा नहीं है, सोच बदलने में देर नहीं लगती। मैं बोलता हूं, मुझे लगता है मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लोग इसको थ्रेट में ले सकते हैं। मैं थ्रेट कुछ भी नहीं दे रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, यही सच है। मैं दोनों समाज के बीच बैठता हूं, हमारे सैकड़ों मित्र हिंदू हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा चला तो ऐसा मसला हो जाएगा कि एक दूसरे के खून का लोग प्यासा हो जाएगा। आप इसको सीरिया बनाना चाहते हैं। हमारे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत, उनसे बेहतरीन प्रवचन मैंने किसी का नहीं सुना, जिनकी आवाज में कभी हमने साउंड जोर का भी नहीं देखा। श्री श्री रविशंकर जी, आप लोगों ने नाम सुना जी? उनका कथन था कि इस देश को सीरिया बनाने से रोको। संतों को चिंता है, आपको चिंता नहीं। आप सत्ता पर बने रहने के लिए वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं, और कौन खुश हो रहा? जो खुश हो रहा उसका भी नंबर लग रहा। जब कोई जाति कोई धर्म हिंसक हो जाता है ना, किसी चीज की आदत, जैसे नशे की लत अगर किसी को लग जाए और नशा बंद हो जाए तो क्या होगा? बिहार में शराब बंद, आप लोग को पता है, लेकिन शराब मिल रहा। क्यों? जिसको लत लगा वो कहीं से भी लाएगा, नेपाल से लाए, बंगाल से लाए, उत्तर प्रदेश से लाए, झारखंड से लाए। ये जो मारने वाला गैंग है HRD, DRD, BRD, अलदल बलसल, इसको अगर आदत लग गई ना लिंचिंग की और मारने की, तो मुसलमान तो आत्मरक्षा के इंतजाम में रहेगा, बच बचा के चलेगा। दुकान आप नहीं खोलने दीजिएगा तो नहीं खोलेगा, लेकिन बाकी तो खोलेगा। इसको तो आदत पड़ी हुई मारने की, ये फिर दूसरों को मारेगा, अपने भाई को मारेगा। क्योंकि आदत बहुत खराब चीज होती है। नशे की आदत जो होती है ना, ये छूटती नहीं है। मेरे भाई, इस आदत को रोको। ये क्या तुक है कि जबरन आप थोप रहे हो, जबरन मुसलमानों को आप मैंने प्रोवोक कर रहे हो, जबरन उनके खिलाफ माहौल बनाओ। जबरन कोई मतलब ही नहीं हमारे खिलाफ माहौल बनाने का, बोलने का कोई तुक ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं।
अरे भाई, जो स्वाभाविक चीजें हैं वो तो होती रहेंगी, पहले भी हुई, आज भी हुई, कल भी होंगी। स्वभाव को कोई बदल सकता है? ये सारी बातें तो एक जगह हो गए। अब मुसलमान सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पर, जो सवाल मैं कह दूं, अब तक तो मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहा था लगातार कि वो दल कहां गए जो हिंदुओं को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं। अब सवाल सरकार से फिर है कि लखनऊ में ही एक मुस्लिम बच्चे, अबोध बच्चे, ये लीजिए 12 साल का नन्हा रोजेदार जिसके सिर में गोली मार दी गई, यूपी के लखनऊ, उनैस खान के हत्यारे के घर पर कब बुलडोजर चलेगा मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर मुस्लिम पूछ रहा। ठीक है, फिर देखिए पुणे में हिंदुत्ववादी गुंडे, ये मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं यार, हिंदुत्ववादी गुंडे नहीं लिखना है, या आप हिंदू धर्म को क्यों इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं? सभी लोगों को मैं बार बार फेसबुक पर मिले, मुस्लिम बच्चे को गोबर खाने पर मजबूर किया, थप्पड़ मारे, गालियां दी, नतीजा कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई राष्ट्रीय आक्रोश नहीं, कोई ट्रेंडिंग नहीं, कोई हैशटैग नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं। अब कल्पना करो अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू को कुछ खिला देता प्रतिबंधित चीज तो क्या होता? ये मुस्लिम सवाल कर रहा। सूरत के डिंडोली स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में 2 युवतियों के शव मिले, दोनों हिंदू युवतियां थी। किसने मारा, किसने हत्या की? कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं। बिहार के मधुबनी में इंसाफ मांगने की 38 वर्षीय एक मुस्लिम महिला रोशन खातून जो रोजे से थी, मुखिया के पास गई न्याय मांगने, मुखिया ने हाथ पैर बांध के उसको मारा और उसको जब प्यास लगी तो मूत्र पिलाया। कोई बुलडोजर मुखिया के घर अभी तक नहीं गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये भीड़ है, देखिए पुलिस खड़ी है और वो तरुण के हत्यारे के घर को जो है आग के हवाले किया गया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, कई चैनलों ने चलाया, छोटे मोटे जितने भी चैनल होते हैं। तो अब सवाल सैकड़ों है मेरे पास, मैं सोशल मीडिया पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा आदमी। पूरी रात मैं पढ़ रहा था कि ये क्या हो रहा है देश में। इसलिए मेरा ये सवाल सरकार से बना हुआ है, आप लोगों के माध्यम से, देश के हिंदू भाइयों से, देश की सरकार से, देश के मुस्लिम भाइयों से फिर मैं जबरन अपील करता हूं, आपको किरदार पेश करना पड़ेगा, आपको अपने गुफ्तार में नरमी लानी पड़ेगी। आप जो जिस अकड़ में रहते हो ना कि कानून का राज है, वो अकड़ नहीं चलेगा। कुछ इंसानियत का भी राज स्थापित करने में सहयोग कीजिए, क्योंकि इस्लाम ने इंसानियत का भी दर्श दिया। सब जगह ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि हमारे नबी के जिस्म अतहर पर बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती थी। सुनाया गया ना आप लोगों को, कूड़ा, और एक बार कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी खैरियत पूछने चले गए, क्या अभी कहाँ चली गई बुढ़िया, आज कूड़ा नहीं फेंकी। पता चला बीमार है, वो यहूदी थी। इस्लाम के इस किरदार को कब पेश करेंगे आप, कहां पेश करेंगे? यह मुसलमानों से मेरा सवाल है। रंग फेंक दिया और आप आक्रोशित हो गए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गाजीपुर में वृद्ध मुस्लिम की पंडित जी ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसी रंग के प्रकरण में। रंग को लेकर धरपकड़ हुआ था, दोनों में तुद्दुमै में हुआ था, पुलिस पकड़ के ले गई थी, मुल्ला जी को पीटा उठा भी गया। वो सब उसके परिवार का जो बयान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जानता, उसकी तहकीक मैंने की नहीं। और उसके बाद पंडित जी नहा धो के आए, बंदूक लेके आए। अब पता नहीं पंडित जी के पास बंदूक कहां से आ रहा है, ये सब आरोप तो मुसलमान पे था, लेकिन आजकल छुरा चक्कू बंदूक सब उधर ही जा रहा। और उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी, बहरहाल वो गिरफ्तार हो गए। अभी एक बिहार का वीडियो आ रहा, एक सांस में उसमें 7 पंडित का वो नाम ले रहा, 8 पंडित, ठीक है, वो दोनों घायल अवस्था। मैं इस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो मेरे पर 150 रात मैंने जमा किए थे, वीडियो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन लोग समझते हैं, सारे समझदार हैं। मैं आखिरी में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये देश सबका है, आपका भी हमारा भी। आप बड़े भाई, हम छोटे भाई। बड़े भाई का बड़ा कर्तव्य है, छोटे भाई का छोटा कर्तव्य। कभी बड़ा भाई छोटे भाई की शरारत पर हंसकर मुस्कुराकर माफ भी कर देता, ये बड़े भाई का भी कर्तव्य बनता है। और छोटे भाई को बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। हिंदू भाई हमारे बड़े भाई, मुसलमान उसका छोटा भाई है इस देश में। ये दोनों भारत माँ के सपूत हैं, और भी सपूत है, और भी छोटे भाई हमारे यहाँ, उससे भी छोटे हैं, उससे भी छोटे हैं। हम कई भाई हैं हिंदू, बहुत सुनते थे, क्या हो गया पता नहीं, अब नए नए गाने आ गए। पहले तो होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब है जहां मिले मुस्लिम 4 भाई, वहीं लगा देख पिटाई, नया नया नारा चल रहा है। तो क्या मतलब है यार, नया नया क्यों चला रहे हो? इतना अच्छा नारा था, उसको चलाइए। तो ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी। और हम लोग डीसीपी से साहब से मिलने जाएंगे, एक शिष्टमंडल हमारा तैयार हुआ है, हम लोग डीसीपी साहब से बात करेंगे, डिटेल लेंगे, चूंकि मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन है कि भाई क्या क्या हुआ, उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा। तो जब तक टीम डेलीगेशन मिलेगी नहीं, डीसीपी साहब पूरी बात बताएंगे, फिर हम लोग पब्लिक के बीच आकर बता देंगे। हालांकि हमें पता है कि पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन दबाव में है। दबाव का वीडियो भी कल आया, एक खट्टी नेता है, उनका वीडियो आया, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से मैंने फोन करवाया,
छोटा मोटा मसला नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप समझते ही हैं, उनका फोन जब आ गया तो अब डीसीपी साहब बेचारे क्या कर सकते हैं, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन इतना दबाव गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दबाव उतना ही डालिए पुलिस पर जितना पुलिस को लगे कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, पारदर्शिता बनी। इतना दबाव मत डालिए कि वो पूरा पलड़ा झुक जाए और वन साइड देखने लग जाए। इससे लोकतंत्र का मजाक होने लगता है, तमाशा। ये जमहूरियत में ये तमाशा कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपके हैं वो कर सकते हैं। हमारे